वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,971 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 9 पद 8 से 10 तक की आयत। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तु और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तब तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। इन पदों में बताई गई आराधना मिलाव वाला तंबू में महायाजक के द्वारा की जाने वाली आराधना को सूचित करती है। हम इस बात को पूर्व में देख चुके हैं कि महायाजक की सेवकाई में सबसे महत्वपूर्ण सेवकाई जो वह मिलाव वाला तंबू के अंदर करता था, साल में एक बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश करके प्रायश्चित के ढकने पर प्रायश्चित लहू का अर्पण करना था। परम पवित्र स्थान में प्रायश्चित का लहू की भेंट चढ़ानी हो तो पहले उनको आंगन में अपने लिए और इस्राएल के लोगों के लिए बलि चढ़ानी थी, क्योंकि बलिवेदी आंगन में था। पहले आंगन में बलि चढ़ानी थी, तत्पश्चात लहू लेकर परम पवित्र स्थान में जाकर उस लहू को प्रायश्चित के ढकने पर चढ़ाना होता था। उनकी पहली सेवकाई इस संदर्भ में बलि का अर्पण और दूसरी सेवकाई लहू का अर्पण और तीसरी सेवकाई मध्यस्थ अथवा बिचवाई की सेवा थी। जैसे कि मैंने पूर्व में सूचित किया था, बलि चढ़ाने की सेवकाई आंगन में और लहू चढ़ाने की सेवकाई एवं मध्यस्थ की सेवकाई परम पवित्र स्थान में साल में एक बार प्रायश्चित के दिन में करना है। इन भागों में सूचित करने वाले दो महत्वपूर्ण बातें आराधना और आराधक है। आराधना करने के लिए तंबू का निर्माण किया गया था। आराधना करने वालों की मदद करनी याजकों की सेवकाई थी, ताकि परमेश्वर के सामने आराधक एक शुद्ध विवेक अथवा प्योर कॉन्शियस और आराधना करने का आत्म संतुष्टि के साथ लौट सके। परंतु दुखजनक बात यह थी कि केवल कर्म विधियों पर आधारित इन क्रियाकलापों से इस्राएल के आम जनता को कभी भी न शुद्ध विवेक न ही परमेश्वर की आराधना करने का आत्म संतुष्टि प्राप्त हो जाते थे। उसका एक कारण सरल रूप में पढ़ी गई पदों में यह बताया गया है कि आराधक कभी भी परम पवित्र स्थान का दर्शन नहीं कर पाता था, क्योंकि बीच में पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान उनकी आंखों से पर्दे के द्वारा छिपाए गए थे। जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा था, यह थोड़ा बहुत भी आराधना करने का आत्मसंतुष्टि केवल महायाजक को ही मिलता था, साधारण लोगों को नहीं। प्राथमिक रूप में बोलूं तो इस आराधना अधूरी रह जाने का कारण यह था कि यह परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने से बढ़कर कर्मों एवं अनुष्ठानों पर आधारित था। ये आज हमारे साथ भी हो सकता है। वर्तमान समय में कई लोगों के लिए आराधना संगीत उपकरणों की मदद से सुनने वालों के मन में कृत्रिम भावुकता उत्पन्न करना है। फिर कुछ लोगों के लिए आराधना केवल रविवार में आकर मृदु शरीर सा बैठकर केवल रोटी और दाखरस में से खा पीकर इस सोच में लौटना है कि हाँ, मैं इस सप्ताह भी आराधना की। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, यद्यपि आराधना सभाओं में भजन कीर्तन, रोटी में भाग लेना आदि सभी उचित तरीके से होना तो है ही, आराधना करने वालों को परमेश्वर के साथ यदि एक व्यक्तिगत संबंध नहीं हो तो वो कभी भी आराधना का सही आनंद अनुभव नहीं कर पाएगा। हमें बहुत अधिक ध्यान देने की एक बात यह है, जब तक हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध अथवा पर्सनल रिलेशनशिप में जीवन नहीं बिता पाते हैं, ये भी नहीं सोचे कि हम सही प्रकार परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में जीवन बिताने के लिए मदद करे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन।